वैसे दो लोग हों तो औरत तो दो लोग हों तो भी पंचायत हो जाती है इनकी तो बढ़िया वाली। ताश सी हो गई है नियत सभी की। ताश सी हो गई है नियत सभी की। सबके हक में एक। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है मंगलवार का दिन। मैं रोजाना की तरह अपने वही उसी पुराने आशियाने से ठिकाने से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। छत पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, चारों तरफ मस्त मौसम हो रखा है। और ये मेरा स्टैंड रखा है यहाँ पे। और इधर देखो फूल कितने मस्त मस्त खिल रहे हैं। ये आंटी जाने क्या देख रही हैं। और चारों तरफ ऐसा ही माहौल है मस्त, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद नीचे चलेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आज यार हमको कहाँ जाना है पता है? आज हमको ये तो फॉर्म भरने जाना है अमन का, अमन रीट का प्री का फॉर्म भरेगा। और एक दो बुक्स भी लेके आनी है मेरे को, संस्कृत वंस्कृत की। तो आप भी कमेंट करके बताना कि संस्कृत की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी मेरे लिए रीट प्री के लिए। वाह, पंचायत चल रही है बढ़िया वाली। बस हैं चार लोग, पंचायत चल रही है। वैसे दो लोग हों तो औरत तो दो लोग हों तो भी पंचायत हो जाती है इनकी तो बढ़िया वाली। दोस्तों मैं ओनली छत पे इसलिए आता हूँ कि यहाँ का जो सनसेट व्यू है ना भाई मेरे को बहुत पसंद आता है, सच बोल रहा हूँ ना। और देखो आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी तरीके से सनसेट हो रहा है। आराम से शांति से मैं जब से यहाँ पे बैठा था बहुत मज़े आ रहे थे। बिल्कुल सनसेट घूरते रहो, अपने बारे में सोचते रहो, मस्त मज़ा आता है। तो देखो आपको सनसेट दिखाता हूँ कितना प्यारा हो रहा है। तो अब चलते हैं नीचे। और अमन कपड़े धो के सुखा के गया था यहाँ पे, तो बोल रहा था मेरे कपड़े ले आना, तो उसके कपड़े लेके चलता हूँ। ये सूख रहे इधर, बहुत दिनों बाद धोए नहीं तो धोबी से धुलवाते हैं हम कपड़े। और चलते हैं नीचे, फिर उनको मैं ही पहनूंगा और तो कौन पहनेगा। धुले धुलाए कपड़ों को पहन लेते हैं, कोई भी किसी के कपड़े पहन लेता है, वो मेरे पहनता है मैं उसके पहन लेता हूँ। ये हो गए कपड़े कंधे पे इतने ज़्यादा। अरे यार पूरा प्लान ही चेंज हो गया। मैं नीचे आया तो पता चला अमन चला गया है बाहर फॉर्म भरने। मेरी दादी का कॉल आ गया था तो मैं बात करने लग गया। अब मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ। अब मेरे को बुक लेके आनी थी संस्कृत की, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही लेके आऊँगा। अब तो रात भी हो गई, वैसे भी खाना वाना खाएंगे, बढ़िया तरीके से खाना बनाएंगे। लेकिन दादी का कॉल आ गया था और उनको जाने कैसे पता चल जाता है। लड़ रही थी मेरे से, टोपा नहीं लगाता है तू और टोपा लगाया कर, जबकि मेरे पास टोपा है नहीं, घर ही छोड़ के आ गया। और लड़ रही थी वो टोपा लगाया कर ये वो, और पूछ रही थी तबीयत वबीयत कैसी है, बढ़िया आराम से मस्त रहे और बढ़िया पढ़ाई कर। तो दोस्तों मैं हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ रहा था और मेरे को अभी पता चला कि हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधि भी होती है। नहीं पहले सोचते थे हिंदी सब्जेक्ट होती है, ग्रामर होती है, इनके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन शिक्षण विधि भी होती है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एज के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है कि कौन सी एज को कौन सी किस तरह की कहानी सुनानी चाहिए। जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ, देखो देखो आयु के अनुसार कहानियाँ। 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको अप्सराओं की कथाएं सुनानी चाहिए, या फिर दूसरे देशों के बच्चों की संबंधित कथाएं। 9 वर्ष के बच्चों की आयु होती है उनको अप्सराओं से संबंधित कुछ जटिल कथाएं सुना दो, प्रकृति और समाज से संबंधित कथाएं। और 10 वर्ष पर प्रवास या यात्रा और वीरता की कथाएं। 10 वर्ष का बच्चा होता है ना, उसको मैं ऐसी चीज़ सुना चाहिए, हाँ प्रवास करना चाहिए, वीरता की कि ऐसे पहले लोग होते थे उनकी कथाएं सुनानी चाहिए। और 11 वर्ष के बच्चों को जानवरों से संबंधित कथाएं सुनानी चाहिए, आविष्कारों की कहानी सुनानी चाहिए कि 11-12 एज पे कि हाँ ऐसे ऐसे आविष्कार हुए थे, तो उनका माइंड सेट भी उस हिसाब से काम करे। 12 वर्ष की आयु में महापुरुषों की जीवन गाथाएं, महापुरुषों की जीवन गाथाएं। और जासूसी वगैरह बतानी चाहिए। 13 वर्ष की आयु में रोचक कहानियाँ, मतलब मस्त अलग इंटरेस्ट जगे 13 वर्ष तक आयु। फिर 14 वर्ष की आयु में घने जंगलों वनों और ऐसी आंचलिक कहानी सुनानी चाहिए। और 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु में भाव प्रधान, जिनमें भाव की प्रधानता हो, ऐसी कहानी उसको देना चाहिए। तो दोस्तों आज तो बहुत दिनों बाद आपको एक बहुत अच्छी शायरी सुना देता हूँ और थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत मस्त शायरी लगी मेरे को, तो सुनिएगा थोड़ा। कि हर शख्स खास हो ये जरूरी नहीं है, हर आईना साफ हो ये जरूरी नहीं है, सब कुछ बिकता है यहाँ बाजार में, सब पर बोली लगी हो ये जरूरी नहीं है, सब धुआं धुआं सा है आसमां यहाँ। ये ऊपर बैठी होती ना सारी तो मजा ही आता। सब धुआं धुआं सा है आसमां यहाँ, कहीं आग लगी हो ये जरूरी तो नहीं, यहाँ नाम से आम सब सुर्खियों में है, यहाँ नाम से आम सब सुर्खियों में है, पर अखबार सच हो ये जरूरी तो नहीं, ताश सी हो गई है नियत सभी की, ताश सी हो गई है नियत सभी की, सबके हक में इक्के हों ये जरूरी नहीं है, तू अकेला है मुसाफिर इस राह में, तू
अकेला है मुसाफिर इस राह में, तेरी परछाई अपनी हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो भाई लोग कमेंट करके बताना शायरी कैसी लगी आपको। और दूसरी बात, अब हम खाना बनाएंगे और खाना खा के और थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, कहीं गया नहीं, कुछ नहीं यार, बड़े बड़े तो क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, कोई टॉपिक नहीं था, तो थोड़ा बहुत आपको यही बता दिया बाहर इधर का। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं और भी ब्लॉग तो देखो, आज का ब्लॉग सही नहीं लग रहा तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर ही लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।